कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में आज हमने क्या करा और क्या देख के करा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने मार्केट में देखा था कि पहले थोड़ा उसको और पीछे कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे क्या था, कोई एक बायर था जो कि मार्केट को इतना ऊपर लेके गया था। तो ये हो सकता था स्ट्रॉन्ग बायर हो, हमने देखा था पहले, और उसके बाद मार्केट को ये ऊपर लेके भी गया। अब देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो अभी चाहता तो मार्केट में 800 का भी लेवल क्रॉस करवा देता या फिर बहुत ऊपर लेके चले जाता। तो ठीक है, ये भी कर सकता था ये, लेकिन यहाँ पे क्या करा इसने कि यहाँ पे आ गया कोई दूसरा सेलर या फिर कह सकते हैं दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे आ गया, जिसने मार्केट को पूरा का पूरा नीचे लेके आ गया। ठीक है, तो हमें अब इसके इसके अकॉर्डिंग तो काम नहीं करना, क्योंकि ये तो निकाल ही गया है। देख सकते हैं यहाँ पे इसने थोड़ी बहुत कोशिश करी मार्केट को उठाने की, लेकिन वो फिर मार्केट में नीचे गिर गया। क्योंकि अ, ये मार्केट में चलता है क्या है, ये एक बंदा है, ठीक है, इससे बड़ा बंदा है, तो इससे बड़ा वाला बंदा इसको मार करके अपना पैसा बनाएगा। फिर ठीक है, ये वाला बंदा है तो इससे बड़ा कोई आएगा तो इसको मार करके ये अपना पैसा बनाएगा। तो ऐसा कुछ चलता रहता है मार्केट में। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर जा रहा था मार्केट, तो जो इससे बड़ा बंदा यहाँ पे आ गया, तो जो कि मार्केट को नीचे लेके आ गया। ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या सोचा कि चलो मार्केट में क्या करते हैं। यहाँ तक तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे तक कोई सेलर आया नहीं होगा। जब मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे सेलर्स आना शुरू होंगे। उसके बाद भी यहाँ पे देखे तो मार्केट ट्रेसमेंट कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो वैसे भी जो वीक हैंड होते हैं वो निकल जाते हैं मार्केट में, यानी कि जो अ, यानी कि मतलब क्या है कि जो मेजर सेलर थे मार्केट के अंदर इसके ऊपर ही था। मार्केट में यहाँ पे जो आए होंगे ब्रेकडाउन पे, तो उसको भी मार्केट ने निकाला। फिर ऐसे ही में कोई सेलिंग कर नहीं पाता, फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही होल्ड कर रहा था नीचे से। ठीक है, तो अब देखिए वैसे क्या था, यहाँ पे 51,800 का लेवल था, 51,800 का लेवल था, मार्केट ऊपर जा रहा था। तो अब ऊपर जा रहा था तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया हो या फिर नहीं किया हो। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अब हमने क्या डिस्कस करा कि मार्केट में ये वाला सेलर को तो हमें टारगेट करना नहीं है। यहाँ पे सेलर है वो भी कहीं ना कहीं अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है। ठीक है, तो वो भी मार्केट को एसएल देने नहीं वाला। अब देखिए यहाँ पे एक बात होती है, एक बात और, कि मार्केट का प्रॉफिट जब ही होगा जब दूसरे का पैसा जाएगा मार्केट में। ठीक है, मतलब मार्केट का जैसे कि मान लेते हैं ये वाला ऑपरेटर है, ठीक है, और ये दूसरा छोटा वाला ऑपरेटर है। तो इसका प्रॉफिट जब होगा जब ये मार्केट में लॉस करेगा। ठीक है, यानी कि मार्केट को पैसा देगा। अगर मान लेते हैं ये प्रॉफिट में बैठा हुआ था, अब जैसे कि मान लेते हैं ये प्रॉफिट में है, ठीक है, 500 रुपये, और ये सेलर है वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है 500 रुपये। अब देखिए उसका यहाँ पे एक बायर है जिसने अभी अभी जस्ट बाय किया है। तो अब दोनों में से मार्केट टारगेट किसको करेगा। अगर मार्केट में ये ऊपर जाएगा तो ये तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। ठीक है, तो जो ये ऑपरेटर है यानी कि जो दोनों को टारगेट करने वाला था, वो क्या करेगा, इसको इसको टारगेट करने जाएगा तो वो तो निकल ही जाएगा कि चलो अब मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है मैं निकल जाता हूँ। लेकिन मार्केट में ये इसने अभी भी ट्रेड बना, ये क्या करेगा, मार्केट का पूरा लॉस देगा। तो मार्केट इसको टारगेट करेगा ना कि इसको। ठीक है, यानी कि मार्केट से मतलब ये ऑपरेटर जो है, ठीक है, तो वो उसको टारगेट करता। अब देखिए हमने क्या करा यहाँ पे कि मार्केट में जो एसएल थे वो कहीं ना कहीं या तो 52,300 के ऊपर होता है, फिर 52,200 के ऊपर टोटली होता है। ठीक है, यानी कि मार्केट इसको क्रॉस करता तो मार्केट को एसएल मिलते। लेकिन अगर दूसरी बात हम वही वाली बात देखें कि यहाँ पे सेलर जो बैठा होगा उसको इतना प्रॉफिट दिखने के बाद अगर मार्केट लॉस दिखा रहा है, या फिर हीरो जीरो पे मान लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया तो मान लेते हैं कि उसको 1,000 रुपये का प्रॉफिट नजर आ रहा था। ठीक है, 1,000 रुपये, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर वो 1,000 रुपये का प्रॉफिट उसका जीरो हो गया, तो अब वो लॉस अपना पूरा क्यों ले। ठीक है, तो वो तो ये तो एसल देने से रहा मार्केट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो सकता है कुछ मार्केट में क्या होते हैं, कुछ लोग दिमाग चलाते हैं कि मार्केट बहुत नीचे गिर चुका है अब मार्केट ऊपर बढ़ जाएगा, तो वो लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो हमने भी सोचा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स आए होंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या था, मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे खुला, फिर ऊपर जा रहा था, फिर रेजिस्टेंस के पास था, फिर थोड़ा मार्केट मतलब यहाँ कहीं पे हमने क्या करा निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो अब देखिए बिल्कुल भी हमें ट्रेड बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब हमने क्या करा यहाँ पे कि ट्रेड बनाया अपना। एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा, टाइम एक्चुअली याद नहीं रहता, एक्चुअल जो टाइम रहता है वो उस कैंडल पे। तो अब हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, सबसे पहला अपना दो ट्रेड बनाए थे आज। ठीक है, दो ट्रेड बनाए थे अब हमने, दो ट्रेड था अपना, कौन कौन सा था। पहला ट्रेड हमने कहाँ बनाया था, 9:23 पे, यानी कि 19/22
9:23 इस वाली कैंडल पे हमने क्या करा था, मार्केट में ट्रेड बनाया था पुट साइड में, ठीक है। पुट साइड में हमने 9:23 पे ट्रेड बनाया निफ्टी में। तो निफ्टी में हम जाकर के देखते हैं कि हमने क्या करा था। देखिए बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत दिनों से बैंक निफ्टी चलाते आ रहे हैं। उसे अब हम वैसे हमें निफ्टी में भी हाथ लगाना पड़ेगा, तो वो तो हम टाइम टू टाइम लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा, 9:23 के करीब हमने यहाँ पे बाय करा था। अब देखिए 9:23 के करीब यहाँ कहीं पे हमने क्या करा, मार्केट में पुट बाय करा था, क्योंकि हम बाइंग ही करते तो पुट बाय कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बाय करा और मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, हम हल्का फुल्का प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद कंप्लीट घूम गया, ठीक है। हमें लगा मार्केट थोड़ा हमें टारगेट दे दे, लेकिन टारगेट तो देने से रहा, लेकिन मार्केट पूरा का पूरा घूम गया। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, सीधी सा बात है, अब हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ मार्केट में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अगर मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा बायर्स नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादा बायर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे। लेकिन जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया होगा ना, तब यहाँ पे मेजर बायर आना शुरू हो गए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो मेजर बायर आना शुरू हो गए होंगे। अब अब हमने क्या करा, यहाँ पे ट्रेड बना लिया, ठीक है, हमें लगा मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए वही कल वाली बात है जो हमें ध्यान नहीं रही आज फिर से, कि मार्केट में जैसे यहाँ पे है तो एकदम से ही वो ट्रेड बनाना शुरू नहीं करेंगे। अब और हमें क्या लगता रहता है कि मार्केट निकल जाएगा निकल जाएगा, लेकिन हमें यहीं पे लग रहा था मार्केट निकल जाएगा, लेकिन मार्केट में एक्चुअल मोमेंटम कब आया, जब हमारा 2 बार एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो एक ट्रेड हमने यहाँ कहीं पे बनाया था, मार्केट ने एसएल खा लिया पूरा का पूरा, ठीक है। फिर हमने यहीं कहीं टॉप पे बनाया था, तो देखिए इसने तो मोमेंटम डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अब ये निफ्टी ने क्या करा, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया तो मार्केट में प्रॉफिट दिखा दिया था अच्छा खासा, ठीक है। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत और नीचे जाता तो अपना टारगेट ही हिट हो जाता, जो भी है 20 पॉइंट का टारगेट था वो हिट हो जाता, लेकिन यहीं से घूम गया पूरा का पूरा और एसेलेरेट कर दिया अपना। तो ये तो इसने तो मोमेंटम डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। मुझे लग रहा था कि यहीं कहीं पे यहीं कहीं से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट गिर जाएगा, लेकिन इसने क्या करा, बैंक निफ्टी ने तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं करा, लेकिन इसने थोड़ा वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो उतने में तो अपना एसएल ही चले जाएगा, ठीक है। बड़ा एसएल होता जाता है, बड़ा एसएल होता नहीं है अपना। उसके बाद क्या हुआ देख ही रहे हो आप, उसके बाद फिर मार्केट ने आया, फिर नीचे अपना सेलिंग में मोमेंटम कर दिया, उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया। अब खैर यहाँ पे मोमेंटम तो आ गया, लेकिन अब क्या है, अपना तो लॉस हो ही गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात और ध्यान रखना होगा आपको आगे से, कि देखिए इतना सेलिंग हुआ था मार्केट में, तो इतना सेलिंग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई मतलब बायर, अच्छा बायर यहाँ पे बाय करके क्या होगा, ठीक है, क्योंकि सारे लोग सेल कर रहे होंगे तो उसको क्या करेगा, बाय करेगा। तो हो सकता है कोई यहाँ पे अच्छा बायर मार्केट को उठा के लेके गया है और कहीं ना कहीं गैप अप देकर के मार्केट को उठाने की कोशिश करी है। वो ऊपर वाला सेलर वैसे स्ट्रांग है तो मार्केट को नीचे लेके आ गया। अब देखिए दोबारा हमें कैसे पता चल रहा है कि ये बायर स्ट्रांग है, वो हमें यहाँ से देख के पता लगा। मार्केट फिर इसके आसपास आया, जैसे यहाँ पे इसने ट्रेड बनाया था, फिर मार्केट को उसने ऊपर लेके गया, ठीक है। तो अब आगे के लिए हमें ध्यान रखना होगा, इस बायर को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात और क्या है कि मार्केट में जो ये सेलर है, ठीक है, अब ये जो सेलर है यहाँ पे जो बैठा है मार्केट में, कोई ऑपरेटर ही होगा जो, अब देखिए रिटेलर का ऐसा काम हो नहीं सकता कि मार्केट को इतना गिरा, रिटेलर से तो हमारे जैसे लोग से एक पॉइंट मार्केट हिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अच्छा खासा बड़ा प्लेयर बैठा होगा जिसने मार्केट को इतना, देखिए इसने उठा करके इतना लेके और उसने पूरा का पूरा इसको भी लपेट दिया अपने साथ में, तो हो सकता है कोई अच्छा प्लेयर हो। अब देखिए इस आदमी को दिक्कत कब होगी, जब मार्केट यहाँ पे 300 क्रॉस करेगा या फिर 200 क्रॉस करेगा, तब इसके बाद इसको दिक्कत होना शुरू होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या छोटे मोटे ऑपरेटर आएंगे, जैसे यहाँ पे है। अब देखिए इतना मार्केट को ले गया, फिर मार्केट को तो और नीचे गिरा देता है, लेकिन यहाँ पे इस वाले ऑपरेटर में भी थोड़ी बहुत जान है जो मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ऑपरेटर है, यहाँ पे भी ऑपरेटर था, अब वो तो आगे हमें जाके पता लगेगा यहाँ पे जीतने वाला कौन है। तो खैर उसके लिए तो हम आगे देखेंगे नहीं, बस हमें यही देखना है कि यहाँ पे ऑपरेटर, अगर मार्केट देखिए अब पता लगने के लिए यहीं पे पता लगा, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है ना इस लेवल का 200 का, तब हमें पता लग सकता है कि हाँ इस बायर में थोड़ा जान है, ये थोड़ा मार्केट को उठा सकता है, ठीक है। तो फिर हम आगे इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, आज नहीं तो मार्केट नीचे चले जाता है तो वैसे ही निकल जाएगा, तो फिर उसके लिए हम आगे आगे के तरीके से देखेंगे। वैसे आज झोल हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, निफ्टी थोड़ा और अगर मोमेंटम नहीं करता तो जो अपना आज का लॉस था वो और बाकी जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो भी अपना कवर हो जाता, ठीक है। यहाँ तक तो सोच ही रखा था कि मार्केट कम से कम
क्योंकि देखिए नीचे आता क्यों आता, ठीक है, बात होती है कि मार्केट नीचे क्यों आता। तो यहाँ पे देखिए कम से कम मार्केट इस लेवल के तो नीचे आना चाहिए था, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, इस जो ये वाला लेवल है इस नीचे, इसके नीचे आना ही चाहिए था मार्केट। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है मार्केट में क्या, एक मार्केट का हाई है, ठीक है, अब मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया। तो जब इसको ब्रेक किया होगा तो यहाँ कहीं पे क्या आ रहे होंगे, खूब बायर्स आ रहे होंगे कि चलो मार्केट ने यहाँ पे नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करा, मार्केट उठ जाएगा। तो अब जो यहाँ पे बाय करके बैठा ना, उसका एसएल क्या होगा, या तो इसके नीचे रखेगा वो, यानी तो कोई अच्छा है तो वो फिर मतलब अब जिसको पैसा बनाना है वो तो अपना पैसा बना के जाएगा, क्लोजिंग प्राइस के नीचे अपना एसएल रखेगा, ठीक है, थोड़ा मतलब बड़ा एसएल रखेगा। लेकिन जो छोटे-मोटे मानी यानी यानी कि जो मेजर लोग हैं वो अपना एसएल इसी के नीचे रख लेते हैं कि चलो मार्केट में यहाँ बाय किया तो इसके नीचे हमारा एसएल होगा, क्योंकि देखिए इस कैंडल पे तो किसी ने बाय किया नहीं होगा। जब मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है कि हमारे जैसे ही लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई अलग आदमी नहीं बैठा हुआ, कोई रोबोट नहीं बैठा हुआ, चलो ब्रेकआउट किया हमें तुरंत बाय करना है, ऐसा थोड़ी ना है। तो वहाँ पर भी लोग देखते हैं कि मार्केट चलो अच्छा रिट्रेसमेंट कर रहा है, अब हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, मार्केट यहाँ पे कैंडल बना रहा है फिर हमें बाय करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाय कर लेते हैं लोग, तो एसएल कहाँ रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे, या फिर देखिए जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ कहीं बाय किया, तो वो लोग भी यानी कि मेजर एसएल इसके नीचे थे, एसएल थे इसके नीचे। अब देखिए तो मुझे लगा कि मार्केट यहीं कहीं से घूम जाएगा, लेकिन मार्केट ने पहले हमारा एसएल हिट करा उसके बाद घूमा, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया मतलब। तो हमें यहाँ पे दूसरा बात और दिमाग क्या लगाना चाहिए था कि मार्केट में अगर यहीं से गिर जाता तो यहाँ पे तो ज़्यादा बायर आया ही नहीं है, ठीक है, वो लोग भी यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने ये करा, ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेसमेंट कर रहा, अब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ कहीं पे बायर आना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा बहुत और, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मोमेंटम है, ये थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अगर हम ऐसे यहाँ कहीं भी बाय करते तो हमारा थोड़ा बहुत मार्केट क्या करता, एसएल खाता, उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाता, तो मतलब प्रॉफिट हो जाता अपना अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पे घूमा नहीं, ऊपर चला गया तो लॉस हो गया उस कारण। तो ऐसा था कुछ मार्केट, तो हमने यहाँ पे ट्रेड बस इसीलिए बनाया था क्योंकि मार्केट में जो ऊपर वाला यहाँ पे क्या था, ज़्यादा एसएल थे नहीं मार्केट में, ठीक है। बस हमें एक और बात का ध्यान का रखना चाहिए था कि नीचे भी ज़्यादा बायर नहीं थे, तो मार्केट अगर मार्केट नीचे को गिरना भी है तो वो पहले बायर के एसएल क्रिएट करेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा, ठीक है। तो खैर अब क्या कर सकते हैं हम, अब आगे देखेंगे क्या हुआ। तो मिलते हैं अब अगले मंडे को या फिर संडे को ही हमारा सेशन रहेगा कि उसमें हम सारी बातें कर लेंगे एक साथ ही, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।